बात करते हैं टेक्सटाइल स्टॉक्स की। आज टेक्सटाइल स्टॉक्स काफ़ी वीक हैं। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं, कल भी अगर आप देखें तो गोकुलदास जहां खुला वहीं टॉप बना था। और ये बात हुई भी थी कि टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए एक्चुअली इंक्रीमेंटल खबर जो है वो टैरिफ वाली नेगेटिव थी। लेकिन आज एक और फैक्टर है जिसकी वजह से ये टेक्सटाइल स्टॉक्स गिरे। कंचन से समझ लेते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। बेसिकली डीजीएफटी ने रोडटेप एक्सपोर्ट का जो इंसेंटिव है उसको 50% तक घटा दिया गया है। जितनी भी हम एचएस कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे जो 50% हमें डिक्रीज देखने को मिला है इंसेंटिव में, वो अब इमीडिएटली हमें इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, होम टेक्सटाइल की बात कर लीजिए, गारमेंट्स की बात कर लीजिए या फिर यान गारमेंट्स की बात कर लीजिए, यहाँ पे हमें दोहरी मार पड़ती हुई दिखाई दी है। बिकॉज इससे पहले अगर हम बात करें बजट की तो वहाँ पे भी जो एलोकेशन है उसमें हमें 50% का जो रिडक्शन है वो देखने को मिला था। और इसके अलावा अगर हम दूसरा फैक्टर देखें, जैसे कि आपने मेंशन भी किया कि जो ट्रंप है उन्होंने तो टेक्सटाइल सेक्टर को काफी ज्यादा दुखी काफी लंबे टाइम से किया हुआ है, तो दोहरी मार यहाँ पे पड़ती हुई आई है। देखिए, जो रोडटेप है वो इंपॉर्टेंट क्यों है उसको एक बार समझ लेते हैं। एक्सपोर्ट के जो इंसेंटिव है उससे अच्छा खासा मार्जिन को एक सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पे इंसेंटिव कम हो जाते हैं तो कंपनी की जो कॉस्ट है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। ग्लोबली जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी हमें कम होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस चीज का नंबर्स में कंपनी के, तो माना यह जा रहा है कि आने वाले टाइम पे जो एबिटा है वो करीबन 6% से लेके 25% तक हमें घटता हुआ दिखाई दे सकता है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करी जाए तो वहां पे भी 7 से 30% की गिरावट जो है वो एक्सपेक्टेड इस टाइम पे दिखाई दे रही है। उसके बाद ये जो दो रीजन है टेक्सटाइल सेक्टर पे काफी भारी पड़े हैं। ये दो रीज़न अगर आप देखें टेक्सटाइल स्पेस पे काफ़ी भारी, और इनफैक्ट हम कल से बात भी कर रहे थे। जब मंडे मॉर्निंग बाजार खुला, ये तो क्या देखिए इंसेंटिव वाली बात थी। जब यूनिफॉर्म टैरिफ्स हो गए ग्लोबली 15% के, कल मैं खुलते ही साथ रिएक्शन देख रहा था तमाम टेक्सटाइल स्टॉक्स का। एक नेगेटिव रिएक्शन था। अच्छा, जिनके पोर्टफोलियो में है या फिर एक मिड टर्म अप्रोच अब टेक्सटाइल स्टॉक्स पे, मयूरेश या आपकी क्या है? वो आपके पास एक एज था डील अनाउंसमेंट होते ही साथ। वो बांग्लादेश की जब डील अनाउंस हुई उसके बाद वो कुछ हद तक नलीफाई हो गया, क्योंकि उनको जो यान एक्सपोर्ट्स जो इंपोर्ट करते हैं वो यूएस से सीधे सीधे अगर आप देखें वहाँ पे उनको टैक्स रिलीफ मिल रहा था। एंड देन सडनली 15% यूनिफॉर्म टैक्स टैरिफ ग्लोबली। टेक्सटाइल इस बीच में आपको लग कैसा रहा है इस वक्त? एक रिकवरी पाथ जो था वो फिर डिस्ट्रॉय हो गया, फिर अगर आप देखें वो खराब हो गया। टेक्सटाइल पे व्यू आपका माना ये मयूरेश? आई थिंक इट्स गोइंग थ्रू अ बहुत चॉपी टाइम से, क्योंकि जैसे न्यूज फ्लो आ रहा है वैसे आई थिंक ये स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। ऑब्वियसली एक अजम्पशन ये है कि जो 15% का टैक्स लगाया ट्रम्प साहब ने, ये 5 महीने तक लगेगा, बिकॉज सेक्शन 122 क्लियरली कहता है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई तो 5 महीने तक रख सकते हैं। कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं है एज वी स्पीक। और इसलिए आई थिंक इवन इफ इट एक्सटेंड्स फॉर 5 मंथ्स, उसके बाद इफ इट रिमेन स्टेटस को, तो यस कॉम्पिटिटिव रहेगा कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर कॉम्पिटिंग नेशंस। बांग्लादेश हुआ, वियतनाम हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मिल्स हैं, एपीआर हुआ, वर्धमान हुआ, टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि इनके पास यान से फैब्रिक एक पूरा प्रोसेस इन हाउस है, कहीं ना कहीं आई थिंक कॉस्ट कंट्रोल थोड़ा रिलेटिवली बेहतर रह सकता है। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेकंड हाफ जैसे सारी चीजों पे एक नियंत्रण या कंट्रोल होपफुली आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड प्लेयर शुड परफॉर्म रिलेटिवली बेटर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। इसके साथ भी जो इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज है एज एन एग्जांपल, इन्होंने ग्रीनफील्ड फैसिलिटी वर्जीनिया में की है पिलो केसेस के लिए। दे आर आल्सो प्रोबब्ली डूइंग सम एलिमेंट ऑफ एक्सपेंशन एज फार एज ब्राउनफील्ड कैपेसिटी इज कंसर्न्ड यूएस मार्केट में ही। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इम्पैक्ट हो सकता है वो रिलेटिवली लेसर हो सकता है फॉर अ प्लेयर लाइक इंडोकाउंट। और नंबर्स आई थिंक जैसे आए हैं काफी प्लेयर्स के लिए, हमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रेशन होगा, पर इतना कॉम्प्रेशन हुआ नहीं। तो आई थिंक इंटीग्रेटेड प्लेयर्स पे ध्यान रखें, जिनके पास इंटीग्रेटेड प्लेयर्स, थोड़ा पेन से गुजरना पड़ेगा, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माय ओपिनियन आई थिंक सेकंड हाफ में थोड़ी रिकवरी आ रही है।